नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। उपस्थित हूँ मैं पारुल बंसल साहित्यिक समाचार की नई श्रृंखला लेकर, देश और दुनिया की हिंदी साहित्य की जगत की सारी ताज़ा खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। इप्टा का 82वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मोहन राकेश को जन्मशती वर्ष में किया गया याद। ओम पारीक ने याद दिलाया तृप्ति मित्र की जन्मशती को। जीवन में शतक पूरा करने वाले रामदर्श मिश्र के साहित्य पर चर्चा। मन्नू भंडारी, त्रिपुरारी शर्मा और नाटकों में स्त्री पुरुष संबंधों पर चर्चा। अजय रोहिल्ला ने किया इस्मत के नाटक पर शानदार मंचन। नितिन गुप्ता की चित्र प्रदर्शनी 31 मई से। प्रियंका शर्मा के ध्रुव स्वामिनी का मंचन। राष्ट्रपति भवन में राइटर्स रेजिडेंस प्रोग्राम में मधुबनी पेंटिंग्स और गौण चित्रकार। सिकंदर की हुई स्मृति सभा। अब सुनिए खबरें विस्तार से। भारतीय जन नाट्य संघ एवं बापू के लोक के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर सद्भाव दीप यात्रा अभियान की शुरुआत लखनऊ के लिटिल इप्टा के साथियों द्वारा की गई। शहजाद रिजवी की रिपोर्ट के अनुसार इप्टा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश वेदा ने सद्भाव सांस्कृतिक अभियान के उद्घाटन अवसर पर कहा कि इप्टा अपने स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यह सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत कर रही है। इप्टा ने राह पहले भी पकड़ी है। पहले 1940-50 के दशक में बंगाल के अकाल पीड़ितों की मदद के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाकर और फिर विभाजन की विभीषिका में सद्भाव के लिए अभियान चलाकर। आज वे इस महान सांस्कृतिक अभियान और आंदोलन के निर्माता नहीं हैं, लेकिन आज की पीढ़ी के हम लोगों ने सद्भाव की अनेक यात्राओं से लेकर अभी हाल की 2.5 आखर प्रेम यात्रा से यह संभव कर दिखाया है। बापू के लोग इस यात्रा में हमारे सहयात्री थे। 1947 में जब दिल्ली में आज़ादी का जश्न मन रहा था, बापू नोआखली में पीड़ितों के आंसू पोंछ रहे थे। बापू की हत्या की गई, वे नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी सद्भाव की ताकत को मानने वाले असंख्य लोग आज भी मौजूद हैं। इस अवसर पर इप्टा, लखनऊ और लिटिल इप्टा के साथियों कलाकारों ने टोली में स्थानीय निवासियों के घर पर पहुंचकर सद्भावना गीत गाए और दीपक की लौ को तेज और बचाई रखने के लिए लोगों से दीपक में तेल डालने की अपील भी की। प्रख्यात कथाकार कामतानाथ की पुत्री इरा श्रीवास्तव ने लिखा है, प्रगतिशील लेखक संघ और भारतीय जन नाट्य संघ परतंत्र भारत के समय से उस रथ को मिलकर खींच रहे जिस पर फांसीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता परचम आज भी लहरा रहा है। आज के इस कठिन दौर में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, इप्टा के इस आयोजन में तमाम समर्पित और जुझारू साथियों की मजबूत इरादों के साथ सक्रिय भागीदारी और एकजुटता बड़ी बात है। इसकी झलक इप्टा कार्यालय केसरबाग के नवनिर्मित बलराज साहनी ऑडिटोरियम में देखने को मिली। इस अवसर पर रूपरेखा वर्मा, नदीम हुसैन, राकेश वेदा, रेखा नागर, यास्मीन खान, संध्या रस्तोगी, दीपक कबीर, कवि कौशल किशोर, कथाकार शैलेंद्र सागर, दयाशंकर राय आदि। हिंदी नाटक को नई दिशा देने वाले मोहन राकेश मालवीय त्रासदियों और विसंगतियों को चित्रित करने वाले आधुनिक और प्रगतिशील नाटककार थे। कोलकाता से मधु सिंह से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय भाषा परिषद और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन द्वारा हिंदी के आधुनिक नाटककार मोहन राकेश की जन्मशती पर आयोजित समारोह में वक्ताओं ने यह बात की। उन्होंने कहा कि मोहन राकेश 60 के दशक में कोलकाता से गहरे रूप से जुड़े थे। उन्होंने श्यामानंद जालान और प्रतिभा अग्रवाल से मिलकर इस महानगर में हिंदी रंगमंच में एक मोड़ ला दिया था। विश्व भारती के प्रोफेसर मृत्युंजय प्रभाकर ने कहा कि मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन में अतीत का दोहराव नहीं बल्कि अतीत की पुनर्रचना है। पटना के रंगकर्मी अनीश अंकुर ने मोहन राकेश के चर्चित नाटक आधे अधूरे में स्त्री पुरुष संबंधों की आधुनिक विडंबनाओं को उजागर किया है और नए युग की मानवीय त्रासदी का चित्र खींचा है। दिल्ली से आए सुपरिचित कथाकार आलोचक डॉक्टर वैभव सिंह ने कहा कि मोहन राकेश ने आर्थिक समस्याओं के बीच से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्र खींचा है। वे आधुनिक और प्रगतिशील नाटककार थे। लेखक मृत्युंजय श्रीवास्तव ने मोहन राकेश के कोलकाता से संपर्क के बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें नए थिएटर आंदोलन से जुड़ा एक महान नाटककार कहा। आरंभ में प्रोफेसर संजय जायसवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्कृति उत्सव को युवा पीढ़ी में कला, संगीत, नाटक और साहित्य के प्रति जागरूकता पैदा करने वाला उत्सव कहा।
मोहन राकेश विद्यार्थियों के प्रिय नाटककार हैं। अतिथियों को आशीष झुंझुनवाला ने सम्मानित किया। सभा का संचालन प्रोफेसर शुभ्रा उपाध्याय ने और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर प्रीति सिंघी ने किया। संस्कृति उत्सव के संवाद सत्र में वैभव सिंह से संवाद करते हुए डॉक्टर शंभुनाथ ने कहा कि ज्ञान के ह्रास से संवेदना का ह्रास हो जाता है और शत्रुताएं निर्मित होती हैं, जबकि साहित्य शत्रुओं का नहीं, बौद्धिक सहृदयता और मानवता का संसार है। शोध संवाद सत्र में डॉक्टर सुनंदा राय चौधरी की अध्यक्षता में प्रियंका सिंह, नीलोफर बेगम, अनूप गुप्ता, सपना खरवार, रेशमी सेन शर्मा ने मोहन राकेश के नाटकों पर आलेख पाठ प्रस्तुत किया। इस सत्र का संचालन कलावती कुमारी ने किया तथा इसके अलावा संस्कृति नाट्य मंच द्वारा इब्रार खान के निर्देशन में मोहन राकेश की कहानी उसकी रोटी पर आधारित नाटक का मंचन हुआ। डॉक्टर शंभुनाथ के काव्य संग्रह ईश्वर का दुख से चयनित कविताओं पर 3 कविता कोलाज की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम का संचालन संजय जायसवाल ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर मंजू रानी सिंह, महेश जायसवाल, राज्यवर्धन, सिराज खान बातिश, अजय राय सहित बड़ी संख्या में साहित्य और संस्कृति प्रेमी उपस्थित थे। यह वर्ष केवल इब्राहिम अलकाजी और मोहन राकेश का ही नहीं बल्कि प्रख्यात रंगकर्मी तृप्ति मित्र का भी जन्मशती वर्ष है। ओम पारीक ने सोशल मीडिया पर यह बात याद दिलाई, अन्यथा लोग भूल गए थे। स्त्री दर्पण ने तृप्ति मित्र को उनकी 36वीं पुण्यतिथि पर याद किया और रंगकर्म के क्षेत्र में उनके योगदान को रेखांकित किया। 25 अक्टूबर 1925 में जन्मी प्रख्यात रंगकर्मी शंभु मित्र की पत्नी थी। उनकी बेटी सांवली मित्र भी जानी मानी रंगकर्मी रही हैं। तृप्ति जी को 1962 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका था और 1971 में उन्हें पद्मश्री भी मिला था। उन्होंने 1946 में ख्वाजा अहमद अब्बास की प्रेरणा से हिंदी फिल्म धरती के लाल में भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने 1974 में ऋत्विक घटक की फिल्म में भी काम किया था। श्री ओम पारीक ने उन्हें इन शब्दों में याद किया है। श्रद्धेय तृप्ति मित्रा दी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए प्रणाम, श्रद्धा सुमन। एक महान कलाकार होने के साथ साथ वो विनम्र, नेकदिल इंसान थी। उन्होंने रंगकर्मी प्रायोजित गुड़िया घर, इब्सन के ए डॉल्स हाउस का हिंदी रूपांतरण में उन्होंने अपने निर्देशन से नाटक को नया अंजाम दिया। खालिद चौधरी की सेट डिज़ाइन, तापस सेन की प्रकाश परिकल्पना ने 4 चांद लगा दिए। मुझे भी इस नाटक में तृप्ति दी के निर्देशन में काम करने का अवसर मिला। मुझसे क्रोगस्ताद का रोल हो ही नहीं पा रहा था। तृप्ति दीदी ने बड़े ही सहज ढंग से आँखों और चेहरे की बारीकियों का अभिनय सिखाया और चरित्र को जीवंत करवाने में कामयाब हुई। ऐसी महान हस्ती को सलाम, प्रणाम। पिछले दिनों मुंबई में अभिनेता एवं शिल्पकार विजय कश्यप की एक अनोखी प्रदर्शनी लगी जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। वरिष्ठ कवि अनूप सेठी की एक रिपोर्ट। मुंबई आर्ट सोसाइटी में एक प्रदर्शनी 23 मई को शुरू हुई। यहाँ लगभग दर्जन भर कलाकारों के चित्र प्रदर्शित किए गए थे। कुछ फोटोग्राफ के अलावा शिमरा के विजय भाई की काष्ठ में बनी कलाकृतियाँ भी थी, शिल्पकृतियाँ भी थीं। विजय जी कोई पुरानी लकड़ी इकट्ठा करते हैं, उसमें उसके रेशों और मोड़ों के हिसाब से जो आकृति उन्हें दिखती है उसे अपने शिल्प और कल्पना से एक नया आकार देते हैं। यहाँ प्रदर्शित चित्रों में एक चील है, एक भिक्षु है, एक कछुआ है, एक मनुष्य आकृति है। इन शिल्पकृतियों को यथार्थवादी नहीं कहा जा सकता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विजय भाई ने यह कला खुद विकसित की है। वे एनएसडी से प्रशिक्षित अभिनेता तो हैं, लेकिन शायद औपचारिक रूप से प्रशिक्षित शिल्पकार नहीं हैं। लेकिन अभिनेता होने के कारण जीवन जगत को देखने की दृष्टि उन्हें अपनी शिल्पकृतियों को एक नवीनता प्रदान करने में मदद करती है। इस प्रदर्शनी में ज्योति विजय के भी चित्र थे, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले ही चित्रकला शुरू की है। वे स्याही और अल्कोहल से अपने चित्र बनाती हैं। उनके चित्रों में खास तरह से कोमलता दिखाई पड़ती है। नवी कक्षा में पढ़ने वाला एक किशोर भी अपने 2 चित्र लेकर हाजिर था। चारकोल से बने नीलेश गवलेट के एक चित्र ने तो हमें हतप्रभ ही कर दिया। इसे इतनी सुगढ़ता से बनाया गया था, वह कृति पत्थर की मूर्ति के एक भाग का फोटोग्राफ प्रतीत होती थी। एक अन्य कलाकार प्याली सरकार के 2 चित्रों में सुंदर रंगों में पुराने बंगाली जीवन की छवियों की झलक मिल रही थी। 2 चित्र कोलाज शैली में थे, जिनमें कागजों और चित्रों की कतरनों से चार्ली चैपलिन और लता मंगेशकर को रूपायित किया गया था। राष्ट्रपति भवन में 26 मई को आयोजित कला उत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश की गोंड कला और बिहार की मधुबनी कला के कलाकारों की कृतियों का अवलोकन किया। इस कला उत्सव के माध्यम से पारंपरिक एवं लोक कलाओं के कथाकारों की कई पीढ़ियों को निश्चित ही एक सशक्त राह मिली है।
यह सभी कलाकार 20 से 27 मई तक राष्ट्रपति भवन में ही रुके हुए थे। मधुबनी कलाकारों में शांति देवी, अंबिका देवी, मनीषा झा, प्रीतिकर्ण, रंजन पासवान, उर्मिला देवी, श्रवण पासवान, कुमारी नलिनी शाह और मोतीकर्ण थी। गौंड कलाकारों में दुर्गाबाई व्याम, सुभाष व्याम, नंदकुसिया श्याम, राम सिंह उर्वेती, दिलीप श्याम, चंपाकली, हीरामन उर्वेती और जापानी श्याम धुर्वे मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने सभी कलाकारों की कलाओं की प्रशंसा की और पारंपरिक कला की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी प्रेषित की। लिटिल थेस्पियन द्वारा आयोजित 32वें रंग अड्डा के अंतर्गत नाटकों में स्त्री पुरुष पर युवा पीढ़ी का नजरिया विषय 31 मई को चर्चा होगी। कोलकाता से उमा झुनझुनवाला ने खबर दी है कि मन्नू भंडारी के नाटक बिना दीवारों के घर पर प्रोफेसर अल्पना नायक और पार्वती शाह द्वारा विमर्श किया जाएगा। त्रिपुरारी शर्मा के नाटक बहू पर प्रोफेसर इतू सिंह और आसिफ अंसारी द्वारा विमर्श किया जाएगा। मीराकांत के नाटक गली दुल्हन वाली पर प्रोफेसर शुभ्रा उपाध्याय और गुंजन अजहर द्वारा विमर्श किया जाएगा। नाटक गली दुल्हन वाली का अपने अभिनयात्मक पाठ उमा झुनझुनवाला द्वारा किया जाएगा। अपने जीवन के शतक पूरे करने वाले लेखक रामदर्श मिश्र के साहित्य पर गत दिनों 26 मई को BHU में एक गोष्ठी आयोजित की गई। 2 सत्रों में आयोजित इस संगोष्ठी में भी श्री मिश्र के उपन्यासों, कविताओं, कहानियों आदि पर चर्चा हुई। एक सत्र की अध्यक्षता प्रसिद्ध गजलकार वशिष्ठ अनूप ने की तो दूसरे सत्र की बलराज पांडे ने की। समारोह में चंद्रकला त्रिपाठी, सुधा सिंह, नीरज खरे, श्री प्रकाश शुक्ल ने भी विचार व्यक्त किए। गत दिनों मरहूम शायर, नाटककार इरशाद सिकंदर की स्मृति में शोक सभा का आयोजन किया गया। राजपाल एंड सन्स द्वारा आयोजित इस शोक सभा में लीलाधर मंडलोई, फरहत एहसास, अरविंद गौड़, अशोक पांडे, सुजाता, प्रभात रंजन और शोभा अक्षर ने इरशाद को बड़ी शिद्दत से याद किया। इरशाद का पिछले दिनों 42 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया था। उनके नाटकों और शायरी ने बहुत कम समय में धूम मचा रखी थी। प्रसिद्ध फोटोग्राफर नितिन गुप्ता के कुंभ मेले पर खींचे गए फोटो की प्रदर्शनी 31 मई से हैबिटेट में शुरू हो रही है। श्री गुप्ता ने कुंभ में धड़कते जीवन और समाज की बहुत प्रतिभाशाली मनमोहक तस्वीरें खींची हैं। दिल्ली के सांस्कृतिक समारोहों की निःशुल्क तस्वीरें खींचने वाले श्री गुप्ता की साहित्य में भी गहरी रुचि है। प्रसिद्ध कथाकार SR हरनोट और जयशंकर को मिलेगा आधार सम्मान। उन्हें यह सम्मान 20 दिसंबर को चंडीगढ़ में दिया जाएगा। सम्मान में 25,000 रुपये की राशि शामिल है। चयन समिति में विनोद शाही, देवेंद्र चौबे और किरण सिंह शामिल हैं। समाचार समाप्त। जय हिंद। मिलते हैं अगले गुरुवार नई खबरों के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बने रहिए हमारे साथ। साहित्यिक समाचार स्त्री वाणी की श्रृंखला में समाचार संकलन अरविंद।